आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट की, यानी कि ऐसे कानून की जो पति के लिए आफत बनकर आन पड़ी है। अगर पति ने इस आफत को गले लगा लिया तो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ उसे रोना पड़ेगा और कोई रास्ता उसके पास नहीं होगा, या फिर आखिरी में पत्नी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगी और पत्नी के ऊपर निर्भर करता है कि वो माफ करेगी या फिर उसका बेड़ा गर्क करेगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको मैं ये जजमेंट के बारे में बताऊंगा, इस कानून के बारे में बताऊंगा और साथ में अगर पति को बचना है कि उसके साथ ऐसी परिस्थिति ना हो तो उसे कौन कौन से पेपर्स अभी के अभी तैयार करवा लेने हैं। अगर ये पेपर्स होंगे तो फिर ये कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और पति के ऊपर कोई प्रभाव इस कानून का नहीं पड़ेगा, बल्कि पति का फेवर करेगा एक कानून और पति के पक्ष में सारे के सारे निर्णय भी करवा देगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रख रहे हैं और इस जजमेंट मतलब कि एक कानून है और इस कानून से बच के रहिए। ये आपका साथ भी देता है और आपको बर्बाद भी करता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम कंप्लेंट लिखवाते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, समन्स भिजवाते हैं, नोटिस भिजवाते हैं या फिर चैट करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या पत्र लिखते हैं, उस वक्त हम एक चीज भूल जाते हैं कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को कोर्ट में साबित कैसे करेंगे। जब पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है, तो विवाद होने के बाद में कुछ इसी तरीके का दौर चलने लगता है कि पत्र लिखते हैं उसमें भी आरोप भर देते हैं, चैट करते हैं उसमें भी आरोप भर देते हैं, केस फाइल करते हैं उसमें भी आरोप भर देते हैं, वकील साहब से नोटिस भिजवाते हैं उसमें भी ढेर सारे आरोप भर देते हैं। तो भाई साहब, आपने आरोप तो लगा दिए, तो अब इन आरोपों को साबित करने का काम भी आपका है, क्योंकि आपने आरोप लगा दिए। कुछ आरोप ऐसे होते हैं कि जिन्हें क्षमा कर देती कोर्ट, ध्यान ही नहीं देती, जाने दो बोले ऐसे आरोपों को। कुछ आरोप ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कोर्ट निर्णय देती है और कुछ आरोप ऐसे होते हैं कि कठोर निर्णय देती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही आरोप के बारे में बात करूं जिसे कहते हैं अफेयर का, अडल्ट्री का, रीमैरिज का। अगर आपका पार्टनर आपके केस में आपके ऊपर कुछ इस तरीके से आरोप लगाता है कि भैया मेरा पार्टनर है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, वो उसके साथ रह रहा है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है, चाहे वो उसके साथ शादी करके रह रहा हो और चाहे वो अडल्ट्री में रह रहा हो, मतलब आप ये आरोप लगाते हैं कि उसके साथ इसका चक्कर है, अफेयर है। तो अब आप यहां पर फंस गए। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो आप कोर्ट में साबित करिए या फिर आप तैयार रहिए, आपके विरुद्ध कोर्ट आदेश करने वाली है। दरअसल इस मामले में कुछ ऐसे देखने को मिलता है कि यहां पर पति द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाया था, अफेयर का आरोप लगाया था, अडल्ट्री का आरोप लगाया था और ये भी कहा था कि रात में वो घर से बाहर रहती है। ये भी पति ने आरोप लगाया था कि मेरी पत्नी रात में घर से बाहर रहती है और उस व्यक्ति के साथ अफेयर है, तो संभवतः उसके साथ ही रहती होगी। लेकिन पति कोर्ट में साबित नहीं कर पाया और जब साबित नहीं कर पाया तो कोर्ट ने माना कि यहां पर ऐसा आरोप लगाना मस्तिष्क पर भारी क्षति पहुंचाता है, यानी कि मानसिक पीड़ा का सबसे बड़ा स्तर माना गया कि सबसे अधिक ऐसे आरोपों से मानसिक पीड़ा होती है कि जहां पर कोई किसी के चरित्र के बारे में इस तरीके का लांछन लगा दे, वो बिना किसी सबूत के। अब यहां पर पति ने क्या किया कि आरोप तो लगा दिया, लेकिन आरोप लगाने के बाद में उसे साबित नहीं कर पाया। तो यह साबित हो गया कि पति यहां पर पत्नी के साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रहा है और जब ये साबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इस तरीके के आरोपों की वजह से यहां पर पति डिवोर्स नहीं ले सकता, यहां पर पति मेंटेनेंस डिसमिस नहीं करवा सकता, यहां पर पति डोमेस्टिक वायलेंस डिसमिस करवा नहीं सकता और यहां पर पति दहेज उत्पीड़न यानी कि उत्पीड़न का मामला डिसमिस नहीं करा सकता। यानी कि पति यहां पर पूरी तरीके से फंस गया, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा
एलिमनी देना पड़ेगा, केस लड़ने का खर्चा, लिटिगेशन चार्ज देना पड़ेगा, जेल भी जाएगा और तलाक भी नहीं मिलेगा। जब तक पत्नी ना चाहे तब तक उसे डिवोर्स नहीं मिलेगा। अब पति के पास एक ही ऑप्शन है, या तो पत्नी के सामने नाक रगड़े, पैर पकड़े उसके, गिड़गिड़ाए तो पत्नी माफ कर दे, हो सकता। दूसरा ऑप्शन है कि सेटलमेंट कर ले। तो भैया यही पेपर आपको तैयार करवा लेने हैं कि भाई कुछ भी हो, अगर ऐसे आरोप लगा दी, चाहे पति ने लगाए हो चाहे पत्नी ने लगाए हो, और उनके पास सबूत नहीं है, तो सेटलमेंट के पेपर तैयार करवा लो, तो आप हर चीज से बच जाओगे। वरना आप बुरे फंसोगे, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। और इसमें एक और बड़ी बात है, जो पत्नी ने उत्पीड़न का केस किया था और उसमें ऐसे आरोप लगाए हैं, तो यहां पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगर पति ने भी कोई ऐसा आपराधिक मामला दर्ज कराया, उसमें आरोप लगाए हैं, तो साबित नहीं कर पाए, तो उसमें उसे भी जेल जाना पड़ सकता है। तो अब आपके पास में ये पेपर होना चाहिए आपसी सहमति के, या फिर आपके पास पेपर होना चाहिए जो आरोप लगा रहे हैं उसे साबित करने के लिए, जैसे कि कोई फोटो हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, वीडियो हो, कोई आई विटनेस हो, कुछ ना कुछ आपके पास में ऐसे, या कोई सरकारी दस्तावेज हो जिससे यह साबित होता हो कि ये लोग अडल्ट्री में हैं। अगर आप अडल्ट्री जैसा आरोप लगाकर और बचने की सोच रहे हो, तो बचना संभव नहीं है, साबित करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो आपकी नैया डूब जाएगी और आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। सामने वाला व्यक्ति आपको जेल भिजवा सकता है, ये याद रखिएगा। और मानहानि भी कर सकता है आपके ऊपर, कॉम्पनसेशन आपसे ले सकता है, और मेंटेनेंस और एलिमनी पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, और डिवोर्स पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उसके ऊपर अडल्ट्री का आरोप लगाते समय 100 बार विचार करिएगा। यहां तक कि अन्य कोई व्यक्ति जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है और उसके ऊपर किसी के साथ अडल्ट्री का आरोप लगाते हो, तो वो सोच विचार के लगाइएगा, वरना आप बुरी तरीके से कोर्ट में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस मामले में ऐसा ही हुआ कि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर अवैध संबंध ने अडल्ट्री का आरोप लगाया, साथ में ये भी कहा कि रात रात भर घर नहीं आती है, उसके साथ रहती है, उसके घर पर ठहरती है, उसके साथ ही जाती है। तो कोर्ट ने माना यहाँ पर कि पति ने आरोप तो लगाया, लेकिन पति साबित नहीं कर पाए। तो इससे ये साबित होता है कि पति का जो आरोप लगाया गया है वो पत्नी के मस्तिष्क पर भारी क्षति कारित करता है, उसे मानसिक रूप से बड़ी गंभीर पीड़ा पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रूरल्टी साबित हुई, और ऐसी स्थिति में पति के खिलाफ सारे केसेस जा सकते हैं। जजमेंट आया था हेमवती त्रिपाठी वर्सेस हरीश नारायण त्रिपाठी के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। और जजमेंट आया था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।